नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की। गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से ममता जैन पूछ रही हैं गुरुदेव कि आगामी 21 मई ज्येष्ठ कृष्णा 14 को 1008 शांतिनाथ भगवान का जन्म तप और मोक्ष कल्याणक है। वर्तमान में सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, तो ये हम तीनों कल्याणक कैसे मनाएं? कृपया शंका का समाधान। देखिए, अभी तो इस आपातकालिक स्थिति में हम सभी तीर्थंकरों के कल्याणक वैसे ही मनाएं जैसे महावीर जयंती को घर में मनाए थे। सभी धार्मिक आयोजनों को घर में मनाना सब कर रहे हैं, मना रहे हैं। आप उसी तरीके से मनाएं। घर में शांति भक्ति कीजिए, घर में शांति विधान कीजिए, और अन्य माध्यमों से भी अगर इस तरह के आयोजन होंगे तो आपको समय पर सूचित कर दिया जाएगा। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश करिश्मा जैन पूछ रही हैं, मैंने वासुपूज भगवान का 12 का व्रत लिया है गुरुदेव। इस साल मेरा 11वां व्रत रहेगा, लेकिन गुरुदेव मैं गर्भवती हूँ। व्रत के समय मेरा 4-5 महीना रहेगा, तो गुरुदेव मुझे कैसे व्रत करना चाहिए कि मेरा 11 सालों का व्रत खंडन न हो? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, बहुत सारे माताएं हैं जिन्होंने अपने व्रत किए हैं और गर्भवती अवस्था में भी व्रत किए हैं और उन्हें किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई। इसके लिए आपको अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं से बात करना चाहिए, चिकित्सकों से परामर्श लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, नांदेड़ महाराष्ट्र से श्री राजेंद्र कुमार छावड़ा पूछ रहे हैं, गुरुदेव मैंने पाप किए, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कि मुझसे पाप हुआ। आगम और अध्यात्म के अनुसार दोनों में कौन सा कथन सही मानना चाहिए? पाप किए और हुआ, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। कई तरह के पाप ऐसे होते हैं जो हम बुद्धिपूर्वक करते हैं। जिसे बुद्धिपूर्वक करते हैं उसे बुद्धिपूर्वक स्वीकार भी करना चाहिए कि मैंने किया। और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, उस पाप को हम कहेंगे पाप हुआ। ये दोनों बातें व्यवहार की भाषा में। अगर निश्चय की भाषा में करें तो न मैंने पाप किया न मुझसे पाप हुआ, क्योंकि मैं तो कर्तृत्व से ही ऊपर हूँ। मैं तो शुद्ध ज्ञायक मात्र हूँ, जानने और देखने वाला हूँ। आध्यात्म की जब ऊंचाई पर बात की जाती है तो ये पाप पुण्य आदि की सारी क्रियाएं एक विकल्पात्मक परिणति है जो जीव का विभाव है, स्वभाव नहीं। मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ। मैं पुण्य पाप आदि का अकर्ता हूँ न भोगता हूँ। ये अनुभूति विशिष्ट योगियों को ही होती है। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से डॉक्टर ममता जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि भगवान के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं, उसका ज्यों का त्यों पालन करते हैं। भगवान स्वयं दीक्षित हुए थे, लेकिन आज दीक्षा समाज के बीच में क्यों होती है? अकेले दीक्षा क्यों नहीं ले सकते? इस संबंध में हम भगवान के पथ से अलग कैसे हैं? देखिए, भगवान के मार्ग पर हम चलते हैं, बिल्कुल सही है, और भगवान ने जैसा बताया वैसा ही हम करते हैं। जहाँ तक भगवान ने स्वयं दीक्षा ली, अकेले दीक्षा ली, आज हम समाज के बीच दीक्षा क्यों लेते हैं? तो थोड़ा सा आप भगवान के दीक्षा के लेने की विधि को देखिए। भगवान ने तो सार्वजनिक रूप से दीक्षा ली। अब भगवान का दीक्षा महामहोत्सव जिस स्तर का होता वैसा तो किसी का हो नहीं सकता। 3 लोक के सभी प्राणी उनके दीक्षा महामहोत्सव में सम्मिलित होते हैं। वो विशेष रूप से दीक्षा वन में जाते, चंद्रकांत मणि की शिला पर विराजमान होकर के वो दीक्षा धारण करते हैं, पंचमुष्टि के श्लोक करते हैं, सारी जनता जनार्दन के बीच संसार की नश्वरता का संदेश देने वाला ये दैगंबरी स्वरूप को वो धारण करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की दीक्षा एक अकेले में होती है। हाँ, दीक्षा के बाद वो अकेले रहते हैं और दीक्षा अकेले रहते हैं। अब रहा सवाल आज के लोगों की बात, तो आज हम सबको भगवान ने ही कहा है कि तुम बिना गुरु के उद्धार नहीं होगा। इसलिए गुरु की शरण में जाकर अपनी पात्रता को पहले प्रकट करो, पात्रता को प्रकटाने के बाद ही दीक्षा ग्रहण करो। ऐसे अगर ये व्यवस्था न हो
तो घोर अव्यवस्था होगी, चाहे जो कपड़े उतार करके साधु बन जाएगा। तो कपड़े उतारने मात्र का नाम साधुपना नहीं है। साधुपना तभी सार्थक होता है जब कोई साधुत्व की कसौटी पर खरा उतरता है। तो हम साधुत्व को की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे तो परिणाम आए। पूज्य गुरुदेव, बेंगलुरु कर्नाटक से निकिता जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव अक्सर हम सेल्फ गिल्ट में उलझे रहते हैं और पिछले गलतियों के लिए खुद को और औरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। कृपया कुछ सूत्र बताएं कि खुद को और औरों को क्षमा कैसे करें और खुद को प्यार कैसे करें। कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए मैं अपने आप को 9 सालों तक क्षमा नहीं कर पा रही हूँ। इससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अफेक्ट हुआ है। और जो लोग इस प्रकार की गिल्टी महसूस कर रहे हैं, उन्हें चाहिए किसी योग्य गुरु या मार्गदर्शक के पास जाकर अपना कन्फेशन करे, हृदय खोले, बशर्ते सामने वाला भरोसेमंद हो। जिस किसी के समक्ष नहीं, वो आपको सही मार्गदर्शन देगा, अंदर की गांठ खुलेगी, मन हल्का होगा। बड़े से बड़े पाप या अपराध का प्रायश्चित होता है और प्रायश्चित के बाद हर कोई शुद्धिकरण कर सकता है। तो प्रायश्चित के साथ शुद्धि हो, ये प्रयास होना चाहिए और उसके लिए आप निरंतर प्रयत्न कीजिए। तब तक ये भावना भाइये और मेरे ये दोष मिथ्या हो। लेकिन इस तरह की चीज़ें ये थोड़ी सी ज़्यादा गहरी हो गई है, इसकी सर्जरी अपेक्षित है और वह सर्जरी गुरु चरणों में ही होगी। इसलिए योग अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, जब अवसर आए अपने मन को हल्का कर लीजिए। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जैन आरआई कमिश्नर कार्यालय सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव अच्छों का अभिमान पी गया कोरोना। इस दौर ने कुछ लोगों के स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाई होगी। आज घरों में कैद होकर पूरे के पूरे परिवार कोरोना युद्ध लड़ रहे हैं। इस लंबे दौर में कुछ अभिमानी लोगों ने मातृशक्ति और बच्चों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई होगी। आध्यात्म यह कहता है कि स्वाभिमान का अंतिम छोर शांति है और अभिमान का अंत शांति है। इस पर आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वाभिमान का अंतिम छोर शांति है और अभिमान का अंत अशांति है। बहुत गहरी बात है, इसे समझना चाहिए। पर मैं इससे एक और आगे शब्द कहना चाहूँगा, निरभिमान में पूर्ण शांति है। हम स्वाभिमान और अभिमान से ऊपर उठकर निरभिमानी बने। कभी कभी स्वाभिमान में भी अभिमान आ जाता है और प्रायः देखने में ऐसा आता है कि लोग अभिमान को ही स्वाभिमान की संज्ञा दे देते हैं, जबकि इसमें मौलिक अंतर है। पहले अभिमान और स्वाभिमान के स्वरूप को जानना चाहिए और फिर मैं आप सबसे कहूँगा पूर्ण शांति के लिए निरभिमान का मतलब क्या है। अभिमान मान सम्मान की चाह, अंदर का गुमान, ये सब अभिमान के अंतर्गत आता है। स्वाभिमान में मान सम्मान की चाह नहीं होती, अपमान से बचने की भावना होती है। मेरा अपमान न हो, इस सावधानी का नाम स्वाभिमान है। लोग मुझे मान दे, ये स्वाभिमान नहीं है। मान पाने की चाह जब तक जीवित है तब तक किसी न किसी रूप में अभिमान ही है, ऐसा समझना चाहिए। स्वाभिमान ये नहीं कहता कि सब मैं बड़ा हूं तो लोग मुझे आदर दें। स्वाभिमान ये कहता है कि मैं बड़ा हूं तो अपने बड़प्पन को मेंटेन करके चलूं ताकि छोटों के सामने मैं अनादृत ना हूं। ये स्वाभिमान की परिभाषा है। और ऐसा स्वाभिमान लोगों के अंदर होगा तो कभी स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचता। लोग कहते मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। ठेस स्वाभिमान को कभी नहीं पहुंचती, अभिमान को पहुंचती है और अभिमानी को पहुंचती है। इससे ऊपर की परिणति है निरभिमान।
निरभिमान की पहचान क्या? कोई तुम्हें अपमानजनक शब्द बोल दे और तुम्हें बुरा न लगे तो समझ लेना मैं निरभिमानी हूं। कोई अपशब्द कह दे और तुम्हें आघात न पहुंचे तो तुम समझ लेना कि मैं विनम्र हूं, निरभिमानी हूं। और किसी की छोटी सी भी बात यदि लग जाती है तो ये किसी न किसी रूप में अभिमान की ही अभिव्यक्ति समझनी चाहिए। इसलिए पूर्ण शांति निरभिमान में। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी से श्री अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव हम लोग दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब किसी न किसी बात से नाराज रहते हैं। एक परमात्मा है जिसे अगर 1 घंटे का भी समय दिल से दे दें तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि हमारी नैया को भव सागर से पार कराने का सदमार्ग बता देते हैं। तो महाराज जी, जिनसे 23 घंटे का शुद्ध फायदा है और भव सागर से पार होने की पूरी गारंटी है, इसके बावजूद हम घाटे का व्यापार करने में ही अपनी शक्ति और जीवन को खपाने में क्यों व्यस्त रहते हैं? हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? बातें परमात्मा की करते हैं पर भरोसा दुनिया पर होता। जब तक दुनिया पर भरोसा है, दुनियादारी में भरोसा है, तब तक परमार्थ और परमात्मा की बातें केवल बातें हैं। हकीकत तो यह है कि घंटे भर भी अगर प्रभु चरण में आते हैं तो उसमें भी दुनियादारी दिमाग में घूमते रहती है। उस दुनियादारी से अपने आप को बाहर निकालने के लिए हमें चाहिए कि हम प्रभु का बने, अपनी इच्छा को अर्पित करें, तब हम कहीं कुछ हासिल कर पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं होगा तो कभी परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। तो आपने पूछा है कि घाटे का सौदा हम कैसे करें, क्यों करते हैं, ये तो आपको सोचना है, क्योंकि असली सौदा पर भरोसा नहीं, असली सौदा पर भरोसा नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक युवक ने अपने मित्र से कहा, सुना है अमुक लड़की ने पोस्टमैन से शादी कर ली। बोला हाँ ठीक सुना है। बोले सच? बोले हाँ। बोले क्या बोल रहे? बोले बिल्कुल पक्का, पहले मुझे भरोसा नहीं था, बाद में मैंने कंफर्म किया तो सच निकली। बोले क्या हुआ? बोला उसका प्रेमी विदेश में रहता था, हर हफ्ते चिट्ठी भेजता था। प्रेमी विदेश में रहता था, हर हफ्ते चिट्ठी भेजता था, पोस्टमैन चिट्ठी देने के लिए आता था। अब फिर क्या हुआ? दूर बैठा प्रेमी दूर रह गया और पास आए पोस्टमैन से दिल लग गया। दूर बैठा प्रेमी दूर रह गया, पास रहने वाले प्रेमी से दिल लग गया और दोनों इतने आगे बढ़ गए कि दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। हकीकत यही है सबके साथ। हमारा परमात्मा दूर है और ये दुनियादारी का पोस्टमैन सामने है। तो दूर बैठे परमात्मा के संदेश को तो भूल जाते, संदेश वाहक में ही उलझ जाते हैं, दुनिया की चीज़ों में ही उलझ जाते हैं, लोग उनमें ही राग रंग में लगे रमे हुए हैं। जब तक ये परिणति होगी, जीवन की दशा ऐसे ही हास्यास्पद बनी रहेगी। गुरुदेव, ग्वालियर मध्य प्रदेश से डॉक्टर धर्मेंद्र जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव प्रामाणिक ऐप के माध्यम से मैं आपके स्वाध्याय के वीडियो देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। गुणस्थान के बारे में जाना समझा, बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूँ, जब भरत जी और बाहुबली जी के बीच युद्ध हुआ तब उनकी भाव दशा के हिसाब से उनके गुण स्थान क्या रहे होंगे? दोनों ही 63 साल का पुरुष हैं, कृपया समझ। देखिए शास्त्रों के अनुसार दोनों 63 साल का पुरुष नहीं, छायिक सम्यक दृष्टि भी थे, इसलिए गुणस्थान तो उनका चौथा ही था। लेकिन चतुर्थ गुणस्थान में भी एक दूसरे के साथ लड़ने भिड़ने की स्थिति आ जाती है, क्योंकि वहाँ असंयम है, उसमें कषाय है। लेशा के परिणाम नीचे आ सकते हैं, अशुभ लेशा के रूप में परिणाम आ सकते हैं। अब पर्टिकुलर हम शास्त्र के आधार पर ये नहीं कह सकते कि उनकी कौन सी लेशा रही होगी,
लेकिन ये संक्लेश परिणाम थे, तो इसके आधार पर ये जरूर बता सकते हैं कि उस समय उनकी शुभ लेशा तो नहीं ही थी और एक दूसरे के बीच युद्ध हुआ। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है, दोनों के मध्य युद्ध तो रहा पर क्रूरता नहीं हुई। ये इस बात का द्योतक है कि लड़ाई में भी अपने आप को संभाला जा सकता है। चाहते तो दोनों ओर की सेनाएं सज सकती थी, तलवारें तन सकती थी, लाखों का संहार हो सकता था, धरती रक्त रंजित हो सकती थी, नरमुंडों से धरती को पाटा जा सकता था। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि भारत और बाहुबली के मध्य जैसा युद्ध होता है, वैसा युद्ध होता तो इस धरा पर क्या होता। लेकिन उस युद्ध के लिए चूंकि वो राजनीति थी, चक्रवर्ती की बात थी, युद्ध लड़ना था, पर युद्ध लड़े, दोनों अपने हक के लिए लड़ाई लड़े। और हक के लिए लड़ाई लड़ना न्याय संगत है, ये क्षत्रिय का धर्म है। इस लड़ाई को लड़ाई नहीं कहेंगे, पर उन्होंने युद्ध लड़ा, पर बिना हिंसा के, बिना खून खच्चर के, बिना रक्तपात के। दो ही आपस में मिल गए, जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध हुए। जल कीड़ा किए, मल्ल किए, एक दूसरे के साथ पहलवानी की, दांव पेच हुआ, और दृष्टि मिलाने का युद्ध किया। तीनों युद्धों में भरत हार गए, बाहुबली जीत गए। इस घड़ी में भरत का परिणाम जरूर बिगड़ा होगा, उनका मानसिक संतुलन खोया और ये अपने इस पराभव को सह नहीं सके होंगे। पराभव को न सह सकने के कारण, अपने पराभव को न सह सकने के कारण भरत विवेक खो गए। दिव्य चक्र रत्न का स्मरण कर लिए, ये जान करके भी कि दिव्यास्त्र कुल घातक नहीं होता और मैं न्यायोचित रूप से तीनों युद्ध हार चुका हूं, मेरा अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार का आक्रमण करने का। लेकिन उनके अंदर की कसाई उफन पड़ी और वो चक्र उन्होंने चला दिया। जो बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा दे के वापस भरत के पास आ गया, शर्मिंदगी तो उन्हें लगी होगी, लेकिन कहा जाता आवेग में विवेक खो जाता है, वो विवेक खोया। पर फिर भी तुरंत अपने आप को उन्होंने संभाल लिया। तो सम्यक दृष्टि थे, छायिक सम्यक दृष्टि थे, इसलिए चौथा गुण स्थान तो था, पर उस समय उनकी भावधारा असंतुलित थी। पूज्य गुरुदेव, नंदुरबार महाराष्ट्र से श्री अजित मधुकर सिंत्रे पूछ रहे हैं, गुरुदेव सन्यासी घर और नाम छोड़ता है, वैसे ही स्त्री भी अपना घर और नाम छोड़ती है। एक अपने लिए घर छोड़कर भी पूज्य बनता है और स्त्री दूसरे के लिए घर बसाकर भी सम्मान की पात्र नहीं बनती, ऐसा कारण क्या है? सन्यासी अपने लिए घर छोड़कर जगत पूज्य बनता है और स्त्री घर छोड़कर दूसरों का घर बसाती है तो भी सम्मान का पात्र क्यों नहीं बनती? देखिए, दोनों की दिशा बिल्कुल अलग अलग है। सन्यासी में त्याग है और विवाह में राग है। स्त्री ने घर बसाया है, घर छोड़ा नहीं। दूसरों के घर बसाने में सहभागी बनी, उसके निमित्त से ही घर बसा। और साधु सन्यासी इस दुनिया को छोड़कर नई दुनिया बनाते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। राग दुख का कारण होता है और वैराग सुख का आधार है। इसी बात से हमें प्रेरणा लेना चाहिए और राग से वैराग की ओर मुड़ने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, प्रतिभा स्त्री ज्ञानोदय की छात्रा शिल्पी जैन शाहपुर पूछ रही हैं कि गुरुदेव, माता पिता कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते,
वह हमेशा अपने बच्चों की तरक्की पर इन्हें चाहते हैं, लेकिन बच्चों को माता पिता कुछ भी कहते हैं तो उनको बुरा क्यों लगता है, और बच्चे ये जानते हैं कि माता पिता जो कहेंगे हमारे हित के बारे में कहेंगे। देखिए, ये बहुत ही गंभीर सवाल है और इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों के दिल दिमाग में ये बात अच्छे से बैठना चाहिए कि मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक मेरे माता पिता हैं। अनुभव ये बताता है कि एक उम्र तक बच्चे इसको पूरी तरह से आत्मसात करते भी हैं। 10-12 साल तक की उम्र तक बच्चों के लिए उनके माता पिता सब कुछ होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चों का रुझान औरों की तरफ बढ़ने लगता है, धीरे धीरे दोस्तों की तरफ और दुनिया के और लोगों के प्रति उनका रुझान बढ़ने लगता है। 16-17 साल की उम्र से उनके अंदर जो नई नई इच्छाएं और उमंग उत्पन्न होने लगती है, नवोन्मेष जागृत होते हैं। उस समय माँ बाप अगर उन्हें कोई चीज़ों के लिए मना करते हैं तो वो उनको नागवार गुजरता है और उनके निषेध और नियंत्रण के परिणाम स्वरूप धीरे 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 माता पिता भी उन्हें शत्रु जैसे दिखने लगते हैं। और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि वे सारी दुनिया से तो बात बता दें, माँ बाप से ही बात छिपाते हैं और उस छिपाव के परिणाम स्वरूप कभी कभी स्थिति ऐसी भयानक होती है कि वे ऐसे चक्रव्यूह में फंसते हैं जिससे बाहर निकल पाना उनके लिए संभव नहीं होता। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों के साथ माँ बाप को शुरू से इस तरह का व्यवहार रखना चाहिए कि बच्चे उनसे अलग न हों और उम्र बढ़ने पर जब बच्चों का दोस्तों की तरफ झुकाव बढ़े तो उन्हें माँ बाप के रूप में भी एक अच्छा दोस्त मिलना चाहिए। आपका उनसे दोस्ताना संबंध होना चाहिए ताकि आपसे उनकी निकटता बनी रहे। और ये तभी संभव होगा जब माँ बाप बच्चों की भावनाओं का भी ख्याल रखेंगे। प्रायः आदेश और निर्देश की भाषा में भावनाओं को दबा दिया जाता है और जब निरंतर भावनाएं दबाई जाती है तो धीरे 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 बच्चों का मन उनसे विलग होने लगता है। तो उनकी भावनाओं का ख्याल रखें और ज़रूरत से ज़्यादा टोका टाकी ना करें। 10 गलती होने पर एक बार बोले, एक गलती होने पर 10 बार टोकने की आदत से बचें। 10 गलती हो, एक बार बोले तो आपका प्रभाव होगा। एक गलती पर 10 बार बोलेंगे तो कोई असर नहीं होगा। आप क्या बोलते हैं? देखिए, मैं अक्सर बताता हूँ, आपके हाथ में घड़ी है, हर सेकेंड में टिक 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 चल रहा है। कभी ध्यान जाता है क्या? नहीं जाता। लेकिन अगर घंटे का कांटा एक साथ टन करता है तो सब सन्न रह जाते हैं, एकदम अटेंशन। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, सेकेंड के कांटे की भांति टिक टिकाने की आदत छोड़िए, घंटे के कांटे की भांति टंकार कीजिए तो उसका असर होगा। जो ज़्यादा बोलते हैं ना, उनके लिए बच्चे कहते हैं तो बोलते ही रहते, पटर पटर चलता रहता है, चाहे माँ की बात हो चाहे पिता की बात हो। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति अप्रासंगिक हो जाता है और कम बोलने वालों की प्रासंगिकता सदा बनी रहती है। तो कम बोलना चाहिए, प्रसंगानुसार बोलना चाहिए, जितना आवश्यक और अपेक्षित है उतना ही बोलना चाहिए। तो ये माता पिता के प्रति बच्चों का रुझान कुछ बदलेगा। ये बात तो मैंने माँ बाप के प्रति कहा, लेकिन बच्चों को चाहिए कि वो माँ बाप को, उनकी हिदायतों को कभी अन्यथा न ले। एक बार एक बच्ची ने मुझसे सवाल किया इसी शंका समाधान में,
कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए हर बात में रोक लगाते, मन बड़ा कचूटता है, मैं क्या करूं। मैंने उससे पूछा रोक लगाते हैं बाद में? बोले उस समय मन बड़ा खराब हो जाता है, हालांकि बाद में कई बार ऐसा लगता है कि उनका रोकना ठीक था, लेकिन महाराज जी उनकी रोक बर्दाश्त नहीं होती। मैंने कहा ये बताओ, घर से मंदिर आते समय रास्ते में रेड लाइट पड़ती है? बोले हाँ महाराज पड़ती है। तो क्या करते हो, रेड लाइट देख करके गाड़ी आगे बढ़ा देते हो? नहीं महाराज रोकना पड़ता। क्यों? नहीं रोकेंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, चालान भी कट सकता है। तो हमने कहा रेड लाइट दिखने के कितनी देर बाद गाड़ी रोकते? बोला रेड लाइट दिखती तुरंत गाड़ी रोकते हैं। बोले इच्छा पूर्वक रोकते हो क्या अनिच्छा पूर्वक? बोले महाराज अब इच्छा अनिच्छा की क्या बात है, वहाँ तो रोकनी ही पड़ती है, क्योंकि रोकने में ही भलाई है। तब मैंने इतना ही कहा कि माँ बाप के निषेध और नियंत्रण को जीवन यात्रा की रेड लाइट मानो और गाड़ी रोक दो, इसी में सलामती है। इसे रेड लाइट मानना, इससे तुम्हारी सलामती है, तुम्हारी सुरक्षा है। इसको अन्यथा मत लो, इसका अनुभव बाद में आएगा। पर इतना है कि रेड लाइट तभी दिखाओ जब जरूरी हो। जिस समय ट्रैफिक क्लियर हो तो ग्रीन लाइट होनी चाहिए। हर जगह रेड लाइट दिखाओगे तो फिर तो कहेंगे तो मामला गड़बड़ है। तो माता पिता की हिदायतों को मानना चाहिए, उन्हें अपना सबसे बड़ा शुभ चिंतक समझना चाहिए, उनसे अंतरंग से प्यार करना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्यार यदि हो तो माँ बाप से हो, और ये प्यार तभी बनेगा जब माता पिता और बच्चों का आपस में संवाद हो। यदि ये सब बातें आप बना करके चलेंगे तो जीवन में बहुत कुछ बेहतरी घटित हो सकेगा। पूज्य गुरुदेव, सागर भाग्योदय से सोमी जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव आज लॉकडाउन में हम लोग कैद की ज़िंदगी जी रहे हैं और भावना भार रहे हैं कि हम कब आज़ाद हो जाएं। तो गुरुवार हम लोग जब मूक पशुओं और पक्षियों को घर में पिंजड़ों में कैद करके रखते हैं तो उनके प्रति यही भाव क्यों नहीं आता? देखिए, कैद नहीं संयम का जीवन है, और संयम के जीवन को संयम के साथ जीना चाहिए, और उसका अभ्यास जिनको जिनको बनता जा रहा है वो बड़े आनंद में। और जहाँ ये संयम टूटता है वहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है। हमें संयम रखना चाहिए, सबको संयम रखना चाहिए, सभी लोगों को संयम रखना चाहिए। मैं अपने संदर्भ में आप लोगों से कहूँगा, विषम परिस्थितियों में मुझे निकलना पड़ा, जबकि मैंने हमेशा आप लोगों को घर में रहने की बात कही, पर स्थिति कुछ ऐसी बनी कि निकलने के बिना और कोई उपाय नहीं था। पर आपको पूरा संयम का पालन करना है, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। भावनाओं के अतिरेक में नहीं रहना है। आप अपने घर पर रहें, हमारे लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सुरक्षित हैं और आपके ना आने पर ही हम सुरक्षित हैं, इसलिए आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर तक सीमित रहने की आवश्यकता है, और इसमें आप सबको सहयोग करना चाहिए। यही आपकी सच्ची गुरु भक्ति होगी। भावना के अतिरेक में बह जाना कतई उचित नहीं होगा। इसलिए जहाँ भी हमारा प्रवास हो, समाज है मानता हूँ उनके दर्शन आदि की भावना होती है, लेकिन नहीं, अभी अपनी सारी भावनाओं को ज़रूरत है और संयम का परिचय देना है। पशु पक्षियों को आज़ाद हमें करना चाहिए, किसी को भी बंधन में नहीं रखना चाहिए, महापाप है। यहाँ आप तो अपनी इच्छा से बंध है, वहाँ दूसरों की इच्छा से बंद किया गया है। तो ये महान पाप है, घोर पाप है। इस तरह के पापात्मक कृत्यों से बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, शाहपुर से अनीता बजाज बुलबुल बजाज पूछ रही हैं, गुरुदेव अभिषेक क्रिया के बाद कुछ लोग भगवान जी के चरण स्पर्श करने के बाद दूसरी प्रतिमाओं के चरण स्पर्श करते हैं, तो गुरुदेव यह उनकी अभिषेक की विशुद्धि का परिणाम है या एक रूढ़ी का निर्वाह? क्या देव लोग भी नंदीश्वर आदि में अभिषेक करते हैं तो वे भी चरण छूते हैं प्रतिमाओं के? देखिए, चरण छूने का तो कहीं विधान ही नहीं दिखता। ये तो एक प्रकार की परंपरा लोगों ने बना दी है। मुनियों के भी चरण छूने का कहीं विधान नहीं है। ऐसा लिखा है कि आचार्य की वंदना अगर मुनि करे तो एक हाथ दूर से करे। ये 2 गज की दूरी जो है ना,
वो बहुत पुरानी है। संसर्ग से बच के रहना चाहिए। तुम लोग चरण छूने के लिए आतुर हो जाते हो। चरण छूने का काम ही नहीं है, प्रतिमाओं के भी चरण नहीं छूने चाहिए। तो अभिषेक के बाद एक के बाद दूसरी और तीसरी को छूने का तो कोई औचित्य समझ में नहीं आता। चरण छूकर क्या पाओगे? आचरण छुओ तर जाओगे। पूज्य गुरुदेव शौर्य बजाज सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव छोटे भाई बहन जिद्दी क्यों होते हैं? कभी कभी जिद के कारण हम भाई बहन आपस में लड़ भी बैठते हैं, भले ही थोड़ी देर के लड़ लें। तो गुरुदेव यह स्वभाव आगे के भविष्य के लिए लाभदायक होगा या नुकसानदायक? देखिए, छोटे भाई बहन ही जिद्दी हो ऐसा कहना ठीक नहीं है। छोटा है या बड़ा, जिद्दी कोई भी हो सकता है। हो सकता है किसी के यहाँ बड़ा कम हो, छोटा जिद्दी ज़्यादा हो। जिद बनने के पीछे के कुछ कारणों को देखो। जिसे ज़्यादा लाड मिलता है वो जिद्दी बन जाता है। एक कारण तो ये है, लाड मिलने से जिद, कुछ हुआ, थोड़ा सा लाड मिला, जिद किया, रोना शुरू कर दिया, ले पूर्ति कर ले, ले पूर्ति कर ले, ले पूर्ति कर ले। तो अधिक लाड भी जिद का कारण होता है और हमें ऐसे जिदपने से बचना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़े होने के बाद भी जिद्दीपन को रख लेते हैं। वो ऐसे व्यक्ति के अभिमान का परिणाम है। जो अहंकारी और अक्खड़ मिजाजी लोग होते हैं वो बड़े जिद्दी होते हैं। तो जो जिद्दी होता है उसका जीवन बड़ा रद्दी होता है। तो चाहे बच्चे हो या बड़े, हमें जिद्दी नहीं बनना चाहिए, जिंदा दिल बनने का प्रयास करना चाहिए। जिद कभी भी जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। हमें चाहिए अपनी बात रखें पर अपनी बात पर अड़े नहीं, उसकी जिद ना करें। ठीक है, अगर सामने वाला समझाता है तो उसे मानने की कोशिश करें। और वे लोग बहुत आसानी से जिद छोड़ देते हैं जिन्हें बड़ों पर विश्वास और भरोसा होता है या अपने अलावा औरों की अच्छाइयाँ दिखने लगती हैं। पूज्य गुरुदेव शाहपुर से शोभा जैन पूछ रही हैं, महाराज जी मेरे घर में पिताजी नहीं है, मेरा छोटा भाई है जिसके ऊपर दुकान की और घर की जिम्मेदारी है और वह उसको अच्छे से निभा नहीं रहा है। उसको समझाओ तो घर पर कलह होती है और नहीं समझाओ तो हमारा जीवन प्रभावित होता है। गुरुदेव ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, समझाने की कोशिश करनी चाहिए पर उसी को समझाना चाहिए जो समझने को राजी है। अगर बार बार समझाने के बाद भी सामने वाला समझने को राजी नहीं हो तो खुद को समझा लेना चाहिए और ऐसे मामले से सजग रहते हुए एक सुरक्षित दूरी बनानी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इसके दुष्परिणाम से हम कैसे अप्रभावित रहें। गुरुदेव ब्रह्मचारी विनोद भैया जी आधार ताल जबलपुर से पूछ रहे हैं, साधक सजने वनेवा सुक्ति के अनुसार सब जगह आनंद से निराश्रवी रहते हैं, लेकिन हम जैसे अपरिपक्व लोग कैसे इसमें गति पाएं? योगे भुवने वनेवा, साधक सब जगह संभाव रखता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में कमियां रहती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि साधक की अलग अलग अवस्थाएं होती है। एक अवस्था परिपक्व अवस्था होती है जहाँ कहीं किसी की अपेक्षाएं नहीं। अपरिपक्व अवस्था में अपेक्षाएं होती है और कुछ अपेक्षाएं ऐसी होती है जो परजनाश्रित ही होती है। उस पराश्रित अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हमें उनका संपर्क और संसर्ग भी रखना पड़ता है। लेकिन यदि वो सच्चा साधक है, संपर्क नहीं है, निर्जन में है, तो भी अपने अभ्यास से अपने मन में क्षमता रख सकता है और योग वियोग में भुवन वन में स्थिरता रख सकता है। इसके लिए समता का अभ्यास करना चाहिए और अपनी इच्छा और अपेक्षाओं को सीमित करने का प्रयत्न करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव शाहपुर से ही दीपक शिरोमणि जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव अभी का समय निज में जाने का उत्तम समय है, फिर भी बाहर क्यों जाना चाहते हैं? निज में रहने का कभी अभ्यास ही नहीं हुआ, हमेशा बाहर घूमने का ही अभ्यास रहा है।
तो निज को वो लोग पहचान नहीं पाते हैं। जिसे निज से अनुराग है वे कभी ऐसा नहीं सोचते। पूज्य गुरुदेव, शाहपुर पाठशाला के बच्चों ने एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव कहते हैं समय बड़ा बलवान है, समय के रंग हजार, समय कभी उजाड़ दे और समय ही लाए बहार। तो गुरुदेव आज आपके पावन चरण यहाँ पड़े, इसमें समय कहाँ थे या हम लोग के पुण्य का उदय, और आपका विहार होगा तो इसमें क्या स्थिति बनेगी, कृपया भाव स्पष्ट करें। इसका जवाब भी इनके सवाल में ही है, इसलिए ज़्यादा बोलने की आवश्यकता और अपेक्षा नहीं। पूज्य गुरुदेव, स्वाति सिंघई भड़राना पूछ रही, पाप पुण्य का संबंध कितना भावना से है, कितना कर्मोदय से और कितना पुरुषार्थ से? देखिए, पाप पुण्य है तो हमारी एक भावनात्मक परिणति। मन की पवित्रता पुण्य है और मन की कलुषता पाप। जब तक मन में पवित्रता न आए पुण्य का संचय नहीं होगा, और जब तक मन में कलुषता न हो पाप का संचय नहीं होगा। तो यथार्थ पुण्य और पाप हमारे भाव है, ये दोनों तरह के भाव जिसका प्रभाव हम पर पड़ता है। अब जैसे भाव होते हैं वैसा बंध होता है। पुण्य भाव से पुण्य का बंध होता है और पाप भाव से पाप का। लेकिन पुण्य और पाप की क्रियाएं जो है वो भावनात्मक भी है और क्रियात्मक भी है। मैं कोई पुण्य की क्रिया करूं, कोई जरूरी नहीं कि उस समय मेरे पुण्य भाव हो, और कोई व्यक्ति के द्वारा पाप की क्रिया संपादित हो, कोई जरूरी नहीं कि उसके पापमय भाव हो ही। करने को भगवान की पूजा कर रहा है और मन में किसी के अहित का भाव आ रहा है, क्रिया पुण्य की है, भाव पाप में है। और किसी धर्मात्मा की रक्षा के लिए कोई किसी से संघर्ष कर रहा हो, क्रिया पाप की है, भाव पुण्य का है। तो पुण्य पाप की क्रियाएं हमारे मनोभावों से जुड़ी होती है, केवल बाहर की क्रिया के आधार पर हम उसे नहीं नाप सकते। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती प्रभा बड़कुल शाहपुर से पूछ रही हैं कि नियत दान और अनियत दान का क्या स्वरूप है और क्या फल है? नियत दान और अनियत दान, ये कोई शास्त्रीय व्याख्या का शब्द नहीं है, फिर भी शब्द के आश्रित व्याख्या मैं करता हूँ। नियत दान यानी फिक्स दान, इतना दान मुझे करना ही है, एक नियम बना लिया अपनी आय के अनुपात से, प्रतिदिन के हिसाब से, मासिक हिसाब से, इतना दान मुझे देना ही है, ये नियत दान है। अनियत दान जब जैसा मन मिल जाए, कभी दे दें, कभी नहीं दें, कभी कम दें, कभी ज़्यादा दें, इसको अनियत दान की श्रेणी में लिया जा सकता है। तो अब पूछोगे नियत दान अच्छा या अनियत दान अच्छा? मैं कहूँगा दान अच्छा। अब किस प्रसंग में कौन सा दान दिया ये देखो, समझ गए? चलिए। पूज्य गुरुदेव, शाहपुर पाठशाला की बहनों ने प्रश्न पूछा है कि विकट परिस्थिति में संयम धारण कैसे करें जिससे हम प्रभावित न हों? विकट परिस्थिति में संयम धारण करने के लिए मैंने अनेक बार अपनी बात कही है। सोच को सकारात्मक रखिए, अपने दृष्टिकोण को बदलिए, आशावादी बनिए, नकारात्मकता से अपने आप को बचाइए, धीरज धारण करना का अभ्यास बनाइए, आपके अंदर संयम आ जाएगा। पूज्य गुरुदेव, कीर्ति सिंघई भड़राना कह रहे हैं जब हम पूजा पाठ धर्म भी करते हैं, दान भी करते हैं, दूसरों की सहायता भी करते हैं, फिर भी हमारा पुण्य क्यों नहीं जागृत होता है? हम ऐसा क्या करें कि हमारा पुण्य जागृत हो? पुण्य जागृत हो या ना हो, अपनी चेतना को जागृत रखो।
और जीवन के उतार चढ़ाव को सहज भाव में सहन करो। जो विकट परिस्थितियाँ आ रही है उनका सामना करो और स्थिरतापूर्वक उनका जीवन जियो। पूज्य गुरुदेव, दिल्ली से सुषमा जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव जिस समय पांडवों ने जुए में अपना सारा राज्य व महासती द्रौपदी को हारा, उस समय क्या पांडव मिथ्या दृष्टि थे? क्योंकि जुआ तो एक व्यसन है और सम्यक दृष्टि 7 व्यसनों का त्यागी होता है। कृपया समाधान। देखिए, सम्यक दृष्टि असंयमी है, क्वचित कदाचित व्यसन हो सकता है। ऐसा नहीं कहना कि उस समय वो मिथ्या दृष्टि हो गए, भटक गए थे, असंयम के प्रवाह में थे। अगर वो संयमी होते तो ऐसा नहीं होता। तो वो असंयत नाम ही है, वो कुलाचार का पालन करता है, लेकिन क्वचित कदाचित इस तरह के दुष्प्रवृत्तियों का शिकार भी हो जाता है। और कहते हैं तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता, ये भवितव्यता का परिणाम भी माना जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, एटा उत्तर प्रदेश से श्री आदेश जैन एडवोकेट पूछ रहे हैं, गुरुदेव अतिचार और अनाचार में क्या अंतर है तथा स्वच्छंदाचार इसमें किस श्रेणी में आएगा? प्रतिज्ञा के आंशिक खंडन को अतिचार कहते हैं और प्रतिज्ञा का पूरी तरह खंडित हो जाना अनाचार। जिनेन्द्र वर्णी ने एक जगह बहुत अच्छी व्याख्या की, जो शास्त्रों में नहीं है लेकिन बड़ा व्यवहारिक लगता है। उन्होंने कहा, दोष लगने पर जब तक प्रायश्चित का भाव है तब तक अतिचार, और प्रायश्चित का भाव खत्म हो जाए तो अनाचार, और दोष गुण का बोध ही न रहना स्वच्छंदाचार। ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर प्रभा जैन कंचन विहार जबलपुर से पूछ रही हैं, महाराज जी हम आपके मुखारविंद से यह जानना चाहते हैं कि माया शल्य और माया कसाय, मिथ्या शल्य और मिथ्यात्व मोहिनी तथा निदान शल्य और निदान आर्थ ध्यान में क्या अंतर है? माया कसाय, माया शल्य, मिथ्या शल्य और मिथ्यात्व मोहिनी, निदान शल्य और निदान आर्थ ध्यान। निदान आर्थ ध्यान में देखिए क्या अंतर। शल्य किसको बोलते हैं? जो अंदर ही अंदर कांटे की तरह चुभे उसको बोलते हैं शल्य। अब माया, हमने कोई कपट का कार्य किया, क्षणिक रही, वो मायाचार हो गया। पर माया शल्य क्या है? कपट आचरण किया है जो प्रकट नहीं, मन जानता है पर पोल खुलने का भय मन में बना हुआ है, ये माया शल्य है। अच्छा भेष धारण किया और बुरा आचरण किया, जो अभी लोगों में ज्ञात नहीं है, पर मन में तो चोर बैठा है ना, तो मन के इस चोर को बोलेंगे माया शल्य। छिपाव दुराव क्षणिक होता है, ये माया की अलग अलग परिणतियां, वो माया कसा है। मिथ्यात्व और मिथ्या शल्य, धर्म के विपरीत श्रद्धा मिथ्यात्व है, पर मिथ्या शल्य 24 घंटे बाहर तो हमने धर्म का बाना अपना रखा है और भीतर हमारी श्रद्धा डगमगाई हुई है, इसको बोलेंगे मिथ्यात्व शल्य, मिथ्या शल्य। निदान बंध, निदान शल्य और निदान ध्यान बोला, मैं एक और जोड़ देता हूं, निदान बंध। निदान बंध किसी व्यक्ति विशेष की विभूति विशेष को देखकर उसे प्राप्त करने के अनुबंध को निदान बंध कहते हैं, जो कुछ समय के लिए होता है। मेरे तपोबल में ताकत हो तो इसका फल मुझे ये विभूति के रूप में मिले, ये निदान बंध है। एक क्षण को हुआ, बात खत्म हो गई। निदान ध्यान जो अर्थ ध्यान है, अपने भविष्य के विषय में जो कुछ भी सोचना होता है वो निदान ध्यान है। लेकिन निदान शल्य भावी भोगाकांक्षा निदानम, भोगाकांक्षा में ही दत्त चित्त रहना, ख्वाबी पुलाव खाते रहना, मन के लड्डू खाना,
रात दिन एक ही कल्पना में जुटे रहना, ये सब निदान शल्य के अंतर्गत आते हैं। ऐसा अंतर देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कुमारी सुविधि जैन अलवर राजस्थान से पूछ रही हैं, गुरुदेव कोरोना के कारण से जिन बच्चों का विवाह धूमधाम से होना था, उन सभी का विवाह अब कैंसिल होकर नवंबर दिसंबर में होने की बात है। सरकार ने केवल 50 लोगों की अनुमति प्रदान की है। गुरुवर 50 लोगों में तो सबके करीबी रिश्तेदार भी पूरे नहीं हो पाएंगे। ऐसे में गुरुवर जैन बालक बालिकाओं को विवाह अब किस प्रकार से होना चाहिए? देखिए, विवाह एक संस्कार है और गृहस्थों के लिए एक मंगल संस्कार है। सब लोग उसे उत्साह के साथ करना चाहते हैं, लेकिन अब हमें परिस्थिति के अनुरूप करना चाहिए। वर्तमान में वैश्विक मंदी है, आर्थिक संकट भी आने वाला है, इसलिए मैं तो सलाह यही दूंगा कि विवाह कीजिए, आडंबर से बचिए। 50 व्यक्ति बहुत है, 5 आदमी के मध्य भी विवाह हो सकता है। विवाह तो 2 का होना, बाकी तो सब ताली बजाने वाले हैं। होना तो 2 का ही है, बाकी तो सब तमाशबीन है। और जीना आपको है। परिजनों की उपस्थिति हो, गुरुजनों का आशीर्वाद हो, तो सामान्य रीति से भी विवाह किया जा सकता है। और उसके लिए समय टालना कोई बहुत आवश्यक और अपेक्षित नहीं है। ऐसे संकटकालीन स्थिति में लोगों को चाहिए कि जितना नीड है उतना ही काम करो और काम करके निकल जाओ। और एक बात विशेष कहता हूँ, विषम परिस्थिति में जो भी घटता है वो विलक्षण होता है। समझ गए? अभी विवाह करोगे तो एक इतिहास में दर्ज होगा कि उस घड़ी में विवाह किया जब पूरे संसार में संकट था, और इस संकट के काल में हमने एक ऑनलाइन भी वेडिंग हुई है। हाँ, हो सकता है, वर्चुअली किया जा सकता है। इस तरह की बातों पर विचार कर सकते हैं। गुरुदेव, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश श्रेया जैन पूछ रही हैं, महाराज जी, मैंने अपनी मित्र से पैसे उधार लिए थे। अब वह दूसरे शहर में रहती है तो पैसा नहीं लौटा पाए, और इस बीच मेरी उससे लड़ाई हो गई है, और दूसरा कोई सोर्स नहीं है कि उसको पैसा लौटा सकें। और हमारे धर्म में कहा जाता है कि इस भाव का अगले भाव में चुकाना पड़ता है। तो गुरुदेव, हम कैसे चुकाएं? कृपया समाधान। ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। उसका अकाउंट का डिटेल लो और उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। उसमें क्या बात है? चुकाना तो चाहिए, और हो सकता है इस चुकाने से लड़ाई भी मिट जाए। एक बात बोलूं, पैसे का ही ऋण नहीं, झगड़े का ऋण भी चुकाना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूँगा दोनों हिसाब यहीं चुकता करके जाओ। उस लड़ाई को मैत्री में परिवर्तित कर दो, जिस वजह से लड़ाई हुई उस जड़ को मिटा दो, ताकि जीवन सुधर जाए। पूज्य गुरुदेव, लोनावाला महाराष्ट्र से स्वामी अमानो कह रहे हैं, मुनिश्री, मैं एक 12 साल से रिटायर्ड साधक हूँ। पुण्य के उदय से मुझे जिंदगी में बाहर का सभी सुख मिला। अभी मैं बहुत लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। मैंने विवेक पूर्वक सभी शौक़ पूरे कर लिए, लेकिन इन चीज़ों की व्यस्तता को देखते हुए मैं अभी 12 साल पहले इनसे बाहर आ गया और अंतरात्मा में लगा हूँ। सामायिक करता हूँ, प्रतिमन करता हूँ, दिन भर ध्यान में रहता हूँ, और कुछ करने को बचा नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ कि आप लोगों के मार्ग पर चलूँ, फिर बाद में आगे चलकर संलेखना लूँ, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आ रहा अंदर से। मैं अपने मंदिर रूपी शरीर को तकलीफ़ नहीं देना चाहता, मुझे इसमें हिंसा लगती है। गुरुदेव, मार्गदर्शन दें कि मैं क्या करूं? मंदिर रूपी शरीर को बिल्कुल तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, और शास्त्र भी नहीं कहता कि इस मंदिर रूपी शरीर को तकलीफ दो। लेकिन हमें इतना मालूम है कि जब मंदिर जीर्ण होने लगे और ध्वस्त होने की स्थिति हो जाए तो उसके जीर्णोद्धार का प्रावधान है। तो ये मंदिर एक दिन जीर्ण होगा,
इससे पहले कि ये ध्वस्त हो, आप भव्य मंदिर की नींव डाल लीजिए, ताकि फिर उस मंदिर में आप निराकुलता पूर्वक रह सको। संलेखना शरीर का विनाश नहीं, देह परिवर्तन की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उसे देह विनाश के रूप में मत देखिए और उसमें दैहिक कष्ट भी मत देखिए। धीरे 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 अपने शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को कम कीजिए। फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाए तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे भी एक अवस्था में शरीर की मांग समाप्त सी हो जाती है। आखिरी दिनों में लोगों से कुछ लिया भी नहीं जाता। दिन भर में 1 कप 2 कप कुछ चला गया तो चला गया, 1-1 2-2 चम्मच से, या नली लगा करके डाल दिया तो डाल दिया। शरीर उसे स्वीकार नहीं करता। मनुष्यों में क्या, हर प्राणियों के साथ ऐसी दशा है। यदि आपने पहले से इस विज्ञान को जान लिया और अपने शरीर को तदनुरूप ढाल दिया तो आपको फिर अपने इस मंदिर को ढहने का दृश्य नहीं देखना पड़ेगा। मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, हर व्यक्ति से ये कहना चाहूँगा, ऐसा मत करो कि तुम्हारा शरीर छूटे। ऐसा मत करो कि तुम्हारा शरीर छूटे। ऐसा जीवन जियो कि तुम शरीर को छोड़ो। छूटने और छोड़ने में अंतर है। काल तुम्हारा शरीर छुटवा लेगा, पर जागृत रहोगे तो तुम इस शरीर को अपनी प्रज्ञा के साथ छोड़ोगे और ये मंदिर छूटेगा, दूसरे मंदिर में प्रवेश करोगे। ये जीवन की उन्नति है, इसलिए ये इमारत एक दिन खंडर होगी। इससे पहले कि इमारत ढहे, नए इमारत की बुनियाद बना लेनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से श्री अतुल दुबे एवं डॉक्टर राजकुमार जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव, जब मनुष्य का जन्म होता है तो वह पर्सन कहलाता है, लेकिन बड़ा होने पर वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन हो जाता है। गुरुदेव, जन्म के समय पी पहले आता है और उम्र बढ़ने पर पी बाद में आ जाता है। वीआईपी में पी बाद में आता है, ऐसा क्यों? पर्सन से इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाते हैं। आपने पूछा जन्म के समय में पी पहले और बढ़ने पर, उम्र बढ़ने पर पी बाद में। मैं यही समझता हूँ कि जन्म के समय में प्योरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए पी पहले है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी प्योरिटी घटते जाती है, इसलिए पी पीछे खिसकता जाता है और इधर उधर की बातें हमारे जीवन में आने लगती है। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में है, इनसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हाँ। पूज्य गुरुदेव, अमरावती महाराष्ट्र से अक्षय खरकले पूछ रहे हैं, गुरुदेव, आज हमारे पास जो महावीर वाणी है उसकी पूर्ण रूपेण शुद्धता कितनी प्रतिशत हो सकती है? भगवान महावीर की वाणी 2500 वर्ष पहले बोली गई। क्या इस 2500 साल की लंबी परंपरा में इसमें मिलावट होने की संभावना नहीं है? इतिहास कहता है कि जैन धर्म का प्रभाव कम करने के लिए बहुत से छद्म लोगों ने एवं विद्वेषियों ने महावीर वाणी में बहुत सी मिलावट करके रखी है। तो गुरुदेव, आपकी दृष्टि में कौन सा शास्त्र जो उपलब्ध है जो पूरी तरह शुद्ध हो सकता है? देखिए, आपकी बातों से कुछ अंशों में मैं सहमत हूँ। मिलावट तो सब जगह होती है, और भगवान महावीर के बालों में भी मिलावट हुआ हो, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो कुछ भी वो मिलावट है ही। हम इसे देखें कि जो कुछ भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित मूल तत्व ज्ञान से संबद्ध है वो शुद्ध है, और जिसमें अनावश्यक कर्मकांड जुड़ गए हैं वो मिलावटी बातें हैं। हम अपने विचार और विवेक से देखें, क्योंकि ये हर परंपरा के साथ हुआ है, होता रहेगा। अभी हम पर है कि हम उसमें से कितना अच्छा ग्रहण कर सकते हैं और कितना नहीं। भगवान महावीर की वाणी के साथ एक चीज़ और हुई है। ये एक बर्फ़ की सिल्ली उनने हमें दी, और एक दूसरों के हाथों से आते 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 वो सिल्ली पिघल गई। हमारे हाथ में आते आते तो एक छिपट बची है, और वो छिपट भी शुद्ध नहीं, क्योंकि उसमें हमारे हाथ का मैल जुड़ा हुआ है। इसलिए ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऐसा चलता रहेगा। हम अपने आप को बचाने की कोशिश करें इस स्वभाव के साथ। मैं आगे फिर आप सबसे बोलूँगा कि आप सब संयम में रहेंगे,
कहीं भी किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेंगे। हमारे आगवानी आदि के लिए आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बिहार में आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में रहें, हमें हमारा काम करने दें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महाराज।